नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। वरिष्ठ भाजपा नेता पूरन कुमार आडवाणी का निधन, शनिवार को किया जाएगा अंतिम संस्कार। भाजपा कार्यालय में पार्थिव देह को रखा जाएगा लोगों के दर्शनार्थ। मलाजखंड के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। ट्रेन के इंजन में धुआं निकलता देख यात्रियों में मचा हड़कंप। गर्रा स्टेशन में ट्रेन को रोककर बुझाई गई आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही घटना की वजह। मुन्ना स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चौकीदार की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। 9 साल की बालिका से नाबालिग लड़के ने किया दुराचार और लालबर्रा में हुआ सौभाग्य योजना का शुभारंभ। आप समाचार विस्तार से। जिला भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पूरन कुमार आडवाणी का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री आडवाणी ने शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पूरन कुमार आडवाणी की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार 20 जनवरी को स्थानीय मोक्षधाम में किया जाएगा। शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में श्री आडवाणी के पार्थिव देह को रायपुर से लाकर सीधे जिला भाजपा कार्यालय लाया जाएगा। यहां शनिवार दोपहर 12 बजे तक लोगों के दर्शनार्थ उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। दोपहर 12 बजे उनके पार्थिव देह को उनके निवास स्थान ले जाया जाएगा, जहां से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जो हनुमान चौक, मेन रोड, कालीपुतली चौक होते हुए जागपुर घाट पहुंचेगी। वहां उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। पूरन कुमार आडवाणी का जन्म 15 अगस्त 1940 के अखंड भारत के सिंध प्रांत के शहजादकोट जिला लालकाना में हुआ था। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार कांकेर आ गया। उनकी शिक्षा दीक्षा रायपुर में हुई थी। वहां से उन्होंने गणित विषय में MSc किया और गवर्नमेंट स्कूल खैरलांजी हट्टा लामता में व्याख्याता भी रहे। बाद में नौकरी छोड़कर वे सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ गए। वे भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक रहे। वे 2 बार भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे। वे भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और मध्य प्रदेश योजना आयोग के सदस्य भी रहे। उन्होंने 3 बार परसवाड़ा विधानसभा से भी चुनाव लड़ा। पूरे जीवन भर अविवाहित रहे। श्री आडवाणी की पहचान सुलझे हुए राजनीतिज्ञ के रूप में की जा रही है। अनेक राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिकों ने श्री आडवाणी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने श्री आडवाणी के निधन पर गहन दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके निधन से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम सब ने अपना मार्गदर्शक और एक संरक्षक खोया है। जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठतम नेता, हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय पूरन कुमार जी आडवाणी का रायपुर के अस्पताल में चिकित्सा के दौरान निधन हो गया। उनके निधन का समाचार लगभग 3:45 बजे हम सबको प्राप्त हुआ और उनका पार्थिव शरीर रात के 11:30 बजे तक बालाघाट आएगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दर्शनार्थ के लिए रखा जाएगा। रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक यहाँ पे उनके दर्शन हो सकेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ से उनके निवास पर विधि विधान से उनके सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होगी। काफ़ी दिनों से वो अस्वस्थ भी थे, लेकिन निरंतर वो काम में लगे रहे और कभी उन्होंने अपने आप को काम से रोक नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक जो आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका में उनको सदैव याद रखा जाएगा। एक कुशल संगठक, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाले और हर छोटी कार्यकर्ता की बात को शासन और प्रशासन के माध्यम से उसका निराकरण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो उनके चाहने वाले हैं, उनके परिवार के लोग हैं और हमारा पूज्य सिंधी समाज, जिसे गहरा आघात पहुंचा है, इस दर्द को, इस दुख को सहने की ईश्वर शक्ति दे। मैं बालाघाट के सभी उनके चाहने वालों से ये अपील करना चाहता हूं कि उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर
एक अच्छे कार्यकर्ता को सम्मानित करें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। गोंदिया कटंगी ट्रेन के इंजन में शुक्रवार को अचानक धुआं निकलने से ट्रेन के यात्रियों में हड़कंप सा मच गया। यह घटना उस समय घटित हुई जब ट्रेन बालाघाट से कटंगी की ओर जा रही थी। वहीं ट्रेन के इंजन से धुआं निकलता देख ट्रेन को गर्रा रेलवे स्टेशन में रोका गया और आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर दमकल वाहन सहित रेलवे विभाग का टेक्निकल स्टाफ पहुंच गया, जिनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। दूरभाष पर चर्चा के दौरान स्टेशन प्रबंधक श्री कुशवाहा ने बताया कि ट्रेन कटंगी की ओर जा रही थी। ट्रेन के इंजन से धुआं निकलने पर उसे रोका गया। ट्रेन के इंजन में आग संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ा कंट्रोल को बता देंगे क्या? मुन्ना स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में शुक्रवार को अल सुबह शॉर्ट सर्किट की सक्रियता से आग लग गई। रात में ड्यूटी में तैनात चौकीदार की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। चौकीदार मदन मोहन चौकसे ने इस घटना की सूचना विभागीय कर्मचारियों को दी और तत्काल आग को बुझाने का प्रयास किया। इस संबंध में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यालय सहायक केदार ठाकरे ने बताया कि इस घटना की प्रमुख वजह शॉर्ट सर्किट थी, जिसमें करीब 20 से 25 हजार का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस घटना का हॉल में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखा कि सुबह 4 बजे जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी इसमें, और जिसमें हमारे स्टेडियम के इंडोर परिसर में पर्दे और टूट गए थे इसमें, और पूरे जो है पर्दे पूरे जल चुके थे। कितना नुकसान हुआ लगभग फिर भी 20-25 हज़ार रुपये का जो है नुकसान इसमें हो गया। अच्छा, उस वक्त ड्यूटी पे कौन था? इसमें रात्रिकालीन सुरक्षा कर्मी पदस्थ थे इसमें। उन्होंने जो है प्राथमिक रूप से नहीं फायर नहीं आई। उस समय हमारा पानी की व्यवस्था थी यहाँ उपलब्ध नलके से, और उससे इसको बुझाया गया। ये डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब स्टेट टूर्नामेंट है बैडमिंटन में, तो इससे कोई असर तो नहीं पड़ेगा आग लगने से? नहीं, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो चुकी है। तिरौली क्षेत्र में किशनपुर के जंगल में एक चरवाहे की लाश बरामद की गई है। मृतक बेनीराम नेवारे की हत्या गला घोंटकर किए जाने की आशंका लग रही है। यह 65 वर्षीय चरवाहा गांव की गाय भैंसों को चराने जंगल ले जाता था। शुक्रवार रात घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश की गई तो जंगल में उसकी लाश पाई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में शुक्रवार को 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। इसमें अमरावती ने कांद्री की टीम को हराया। वहीं नागपुर की टीम ने भोपाल को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 20 जनवरी को सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। दोनों टीम एक गोल की बराबरी पर लंबा की लगा दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए वहां पर, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी नहीं, बॉल रोकी वहां खिलाड़ी है अपने साथी खिलाड़ी के लिए अमरावती के ऊपर को टलते हुए बैट लेंगे। मुन्ना स्टेडियम और वैनगंगा क्लब के बैडमिंटन कोर्ट में खेली जा रही अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दिन नरसिंहपुर, भिलाई, ग्वालियर, इंदौर और बालाघाट की टीम ने जीत दर्ज की। शुक्रवार को अंडर 17 और 45 से अधिक उम्र के वेटरन डबल्स और अन्य मैच खेले गए। आपको बता दें कि 18 जनवरी की देर शाम इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजूषा राय, समाज सेवी ज्ञानचंद बाफना, सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल, एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सोनी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया था। कैबिनेट
मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने शुक्रवार को नगर के वार्डों का भ्रमण कर वार्डवासियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के आमंत्रण पत्र भेंट कर उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की। आपको बता दें कि मंत्री श्री बिसेन के नेतृत्व में नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 5 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में मंत्री श्री बिसेन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जीवन प्रबंधन गुरु कथावाचक पंडित विजय शंकर मेहता के मुखारबिंद से 5 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सफल बनाने के लिए वे घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। आज से श्रीमद् भागवत कथा पुराण के निमंत्रण पत्रक बालाघाट के सभी 33 वार्डों में हम लोग एक साथ बांट रहे हैं। मैं अपने सभी साथियों के साथ वार्ड नंबर 22 में, जहां का मैं मतदाता हूं और निवासी इस वार्ड में निकला हूं, और हमारा प्रयास है कि प्रत्येक घर तक यह जो पुराण का निमंत्रण पहुंचे और सभी लोग अपने आप को इसमें सम्मिलित करें और भगवत पुराण को सुनकर धर्म से जुड़े। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम बकौड़ा में स्थित श्री साईं मंदिर के प्रांगण में भव्य श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंदिर से 151 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर का भ्रमण कर वापस मंदिर प्रांगण पहुंची। यहां श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। लालबर्रा में शुक्रवार को सौभाग्य योजना का शुभारंभ कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा किया गया। कलेक्टर डीवी सिंह, अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारियों की प्रमुख उपस्थिति में इस योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, पेमेंट की कहीं कोई समस्या नहीं है, पैसे की कहीं कोई समस्या नहीं है। जरूरत है कि हम लक्ष्य बना करके समय सीमा में अपना काम पूरा करें। तो मेरा अनुरोध है, एक बार पुनः अभी अपने सभी अधिकारी साथियों से कि जहाँ कहीं समन्वय की जरूरत हो आप समय से जरूर बताएं, और एक लक्ष्य बना करके सभी डी साहबान तीनों भी हमारे यहाँ से होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड
पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत एकौड़ी में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसके टेंटर एक नंबर की नहीं है शर्म, खुद को समझो सुपर हीरो, मुझको थोड़ा लगता पानी कम, अपने सब दिखलाती है, लव की ABCD बना मुझको क्या सिखलाती है, बन जाता है एटीट्यूड दिखाते तो मतलब करता है, डिंग डाल करता है, ये डिंग डाल करता है। इसी प्रकार लक्ष्मी शासकीय माध्यमिक शाला जाजपुर 100 मीटर दौड़ में प्रति, इसी प्रकार कुर्सी दौड़ में सरस्वती शासकीय माध्यमिक शाला जाजपुर से कुर्सी दौड़ में प्रथम, इसी प्रकार निशांत गिरी शासकीय माध्यमिक शाला जाजपुर 100 मीटर दौड़ में प्रथम, इसी प्रकार गणेश रोडे शासकीय माध्यमिक शाला उमाटोला निशांत गिरी प्रथम। यह दूसरा वर्ष है, पिछले वर्ष शुरुआत थी लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे बीच में यहाँ पर हुआ। सभी शिक्षक गणों का अच्छा सहयोग रहा, जनपद का अच्छा सहयोग मिला। जनपद से प्रभारी बनकर हमारे ढोक साहब आए, इन्होंने अच्छा सहयोग प्रदान किया। 3 दिन कड़ी मेहनत करी और हमारे बीच कुरैशी सर ने ग्राउंड सजाया, ग्राउंड की पूरी लाइनिंग की, दौड़ के लिए, कबड्डी के लिए और सभी शिक्षक लोगों का अच्छा भरपूर सहयोग मिला। मध्य प्रदेश शासन, शिवराज सरकार की एक अनूठी पहल है, इन्होंने खेल को महत्व दिया है। जो खेल विलुप्त हो रहे थे, जो खेल विलुप्त से हो गए थे, आज 4 साल के बच्चे को पूछो खो खो और कबड्डी क्या है तो उसे पता नहीं है, लेकिन ये खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम नेत्रा में एक नाबालिग लड़के ने 9 साल की लड़की के साथ दुराचार किया। यह घटना 14 जनवरी की बताई गई, जब यह 9 साल की लड़की अपनी सहेली के साथ घर के पीछे धूप सेक रही थी। तभी आरोपी लड़के ने एक अन्य बालक को इस लड़की को बुलाने भेजा और नाबालिग लड़की के साथ दुराचार किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के कारण पीड़ित लड़की ने 3 दिन तक यह बात किसी को नहीं बताई। बाद में अपनी मां को उसने पूरी बात बताई। इस पर ग्रामीण थाने में रिपोर्ट की गई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। गुरुदेव सेवा मंडल और जागपुर के नागरिकों द्वारा 2 दिवसीय हरि पाठ और हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुवार को रामायण पाठ, हरि पाठ और हरि कीर्तन किया गया। वहीं शुक्रवार को प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद संतों द्वारा कीर्तन प्रवचन किए गए। संतोष गौरकर। क्या कार्यक्रम आयोजित किया है और किस उपलक्ष्य में? ये 6वां साल है। हरि कीर्तन हरि पाठ हर साल इसी महीने में हम लोग करते हैं, जनवरी में ही। और मन की शांति, गांव की शांति के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। मेरा नाम कन्हैयालाल लक्ष्मण है, मैं इसी ग्राम जागपुर में रहता हूँ। यहाँ प्रतिवर्ष कार्यक्रम किया जाता है लोगों को मन की शांति के लिए, लोगों के दुख दूर करने के लिए, क्योंकि संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, सभी प्राणी दुखी हैं। इस दुख के निवारण के लिए प्रतिवर्ष संतों का समागम किया जाता है। संत अपनी वाणी से सबको
ग्राम मंगोली खुर्द में एक 35 वर्षीय महिला ने अपने पड़ोसी के खिलाफ घर में घुसकर दुराचार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर हीरालाल रिनायत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हीरालाल ने 16 जनवरी को उस समय दुराचार किया था जब महिला घर में अकेली थी। लालबर्रा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 मरीजों की जांच कर इलाज किया गया। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जो हैं, इनके द्वारा आज बालाघाट में विशाल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें गंभीर बीमारी से प्रभावित जितने लोग हैं उसको राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत राशि स्वीकार करने के साथ ही साथ उनको जो जिस लायक होगा, जैसे गंभीर प्रभावित बीमारियों में कूल्हे के हड्डियों का बदलना, पैर की हड्डियों का बदलना, इसके अलावा बचपने से जिसको दिखाई नहीं देता, जैसे अभी एक बच्चा गया इधर बुला रहा हूँ, तो बच्चा जिसको बचपने से नहीं दिख रहा है या कंजेनिटल डिफॉर्मिटी बचपने से कुरूप पैदा हुआ है, उन सब लोगों का आज विशेष रूप से इलाज के जरिए राशि स्वीकार की जाएगी और उनको रायपुर, जबलपुर बड़ी हायर मेडिकल एजुकेशन सेंटर जितने होंगे, हायर मेडिकल सेंटर जितने हैं, उस जगह भेजाया जाएगा। तो आज उसी तारतम्य में यहाँ से केसों को रेफ़र किया जा रहा है। अभी तक के मैंने यहाँ से 20 केसों को रेफ़र कर दिया है और वो लाने और ले जाने का साधन है। फारूक की गाड़ी जो RBS की है, उस गाड़ी से अभी तक के 20 केसों को भेजा गया और बाकी दूसरी गाड़ियों से अभी बराबर नियमित रूप से उनको भेजा जा रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा वैष्णो देवी मंदिर से प्रारंभ की गई युवा क्रांति रथ युवा भारत यात्रा का लालबर्रा में आगमन हुआ। यहाँ गायत्री परिवार द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कलश का पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यज्ञेन यज्ञमय अन्तदेवाः तानि धर्माय प्रथमान्याय अपने अंदर के आत्मबल से आत्मशक्ति से बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं। एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आया। पिताजी एक सेठ की दुकान पे नौकरी करते थे। कठिन आर्थिक स्थिति में उन्होंने मुझे उच्च शिक्षा दिलाई और ज्यादा पढ़ने की इच्छा होते हुए भी व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर जैसा होता है, मैं नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठा। आपका परिचय? मान सिंह, गायत्री परिवार शांति। इसी युवा क्रांति रथ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यह युवा क्रांति रथ पूरे राष्ट्र की युवा शक्ति को जागृत करके युग निर्माण योजना जैसे महान कार्यों में लगाने की योजना के साथ ऐसे 4 रथ एक साथ 17 सितंबर को शांतिकुंज से निकले और चारों रथों को 4 जगह पर ले जाया गया। एक कन्याकुमारी से, दूसरा द्वारिका धाम से, तीसरा रत्नाशंकर गुवाहाटी से और यह रथ चौथा रथ वैष्णो देवी की दरबार से होकर के हिमाचल की पावन नगरी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करता हुआ, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण करता हुआ अब आपके यहाँ मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को प्रवेश किया है और पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करता हुआ आगे नागपुर 25 जनवरी को पहुँचेगा। 26, 27, 28 जनवरी में एक विशाल गंगा जल लेने के लिए निराश था, हताश था। निराशा और हताशा आदमी के जीवन के भविष्य की उम्मीदों को तोड़ देती है और जो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठा ध्यान किया, वहाँ से प्रेरणा मिली कि यदि आप टूट गए, यदि आप में उदासी आ गई, यदि आप अपने विचारों को निष्क्रिय कर लिए, यदि आपका जीवन शून्य हो गया, तो फिर आगे विकास की संभावना। लालबर्रा के सामुदायिक भवन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत नवीन खाद्यान्न पर्ची वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन द्वारा खाद्यान्न पर्ची वितरण किया गया। हमको लग रहा था कि हमको पर्ची कम मिलेगी, लग रहा था कि नहीं लग रहा था, है ना? अब इसका परिणाम
और इसका कारण ये है कि जब गरीबी रेखा का सर्वे हुआ था 2003 के पहले, तब हमारी सरकार नहीं थी, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। उस समय उन्होंने जो मन में आया वो किया था। बड़े बड़े लोगों के उन्होंने गरीबी रेखा के कार्ड बनाए और जो लोग वास्तव में गरीब है उनका कार्ड नहीं बना, और उसका परिणाम है कि आज आप लोगों को भुगतना पड़ा। और आप लोगों को बीच में कहते थे कि हम गरीबों के हितैषी हैं, लेकिन आपकी उन्होंने चिंता नहीं की। जब 2003 के बाद जब हमारी सरकार बनी और बात आई कि वास्तव में लोग जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा का कार्ड क्यों नहीं है, तब उसका एक प्रकार से सर्वे किया गया। तो वास्तव में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे, लेकिन उसका कार्ड नहीं बना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो योजना है वो अंत्योदय योजना है, गरीबों की भी योजना है, उनका भी कार्ड नहीं बने। कार्ड तो बन गया लेकिन पर्ची नहीं आई, हमारे राशन का वितरण कब होगा। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी थी कि आप लोगों को राशन लेने में काफी देर हो गई, लेकिन हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री गौरी शंकर जी विशेष से निवेदन किया कि हम कोई से भी कार्यक्रम में कहीं भी किसी भी ग्राम में जाते हैं, चाहे वो ग्राम सभा हो या चौपाल हो, वहां लोगों की यही समस्या सबसे पहले सामने आती थी कि हमारी राशन तो बन गया लेकिन हमारी पर्ची कब आएगी, हमको भोजन में हमारी थाली में भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। ये सारी समस्याओं की जानकारी देकर जब माननीय मंत्री जी ने प्रदेश शासन के शिवराज सिंह चौहान जी से बात किए और उन्होंने बड़े गंभीरता से इस बात को कैबिनेट के माध्यम से रखे और उस सारी की सारी पर्चियां किस्तों के रूप में हमारे जिले के माध्यम से, हमारे जनपद में और जनपद के माध्यम से पंचायतों में और आप लोगों को वितरित की जाए। जो आप लोगों को तजुर्बा है उसके आगे तो हम लोग बहुत ही छोटे हैं। आप लोगों ने जो इतना लंबा वर्ष देखा है कि आप कौन सी सरकार आती है और कौन सी सरकार चली जाती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, मैं अपने तजुर्बे के अनुसार कहती हूँ कि शायद ही ऐसा आप लोगों को कभी देखने मिला होगा कि ऐसा सरकार ऐसी, जो हमारा हर एक व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसे रोटी मिले, कपड़ा मिले और मकान मिले। तो मैंने यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों से कहना चाहती हूँ कि आज हमारी सरकार रोटी, कपड़ा, मकान और हमारी हर एक भौतिक आवश्यकताओं की जरूरतों के लिए आज हमारी सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक काम कर रही है। पर्ची वितरण कार्यक्रम में आए हैं और काफी दिनों से समस्या लालबाग क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में ये कंडीशन चल रही थी कि जिन जिन लोगों को पर्ची वितरण हुई थी खाद्यान्न की, वो आवंटित तो हो गई थी पर बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रही थी। और एक दो बार ऐसे कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय सीओ जी के द्वारा जो जानकारियां ग्राम में हमको मिली, उसका सीधा सीधा कारण था कि मध्य प्रदेश में जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए उससे 5, 10 या 7 या 10% लोग आगे या ऊपर बढ़ गए। इसीलिए परिस्थिति ऐसी बनी कि जिन लोगों को पर्ची मिलना था पहले उन लोगों को नहीं मिल पाई और सरकार ने इस पे सजगता से काम किया। और आज जो लोग उस पर्ची के खाद्यान्न के अधिकार थे, इनका अधिकार था उस खाद्यान्न को लेना, आज यहाँ पर आकर के आप लोगों को पर्ची वितरण हुई। ये तो सवाल रहा खाद्यान्न का। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर ओवरलोड वाहन चलने से सड़कें खराब हो रही हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। गत दिवस बगदरा में ऐसे ही ओवरलोड ट्रक के 11 केवी लाइन से टकराने से ट्रक में पड़े धान में आग लग गई थी, जिसे पहले तो ग्रामीणों द्वारा आग बुझाई गई, फिर पुलिस बुलाकर ओवरलोड ट्रक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव की सड़कों पर ओवरलोड ट्रकों के परिवहन से ग्रामीणों में आक्रोश है। मेरा नाम पन्नालाल नकपुर है और मैं यहाँ गांव बगदरा का रहने वाला हूँ। कि जो गाड़ी हमारी रोड जो बनी है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, उसमें बोर्ड लगा हुआ कि इसमें 8 टन की गाड़ियाँ चलेगी। तो ये दोनों गाड़ी में हमने पाया कि 24 टन माल भरा हुआ, इसलिए हमने गाड़ी को रोक दिया और हमने पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी, मीडिया को भी जानकारी दी कि ऐसा कैसे हो रहा है ये।
गाड़ी मालक भी आए यहाँ पर, उन्होंने भी देखा और उनके गाड़ी की 16 टन की पासिंग है, वो खुद बता रहे हैं। उसने 24 टन माल गाड़ी में भरा, माल सोसाइटी का था। बस यही हमारी शिकायत है। ASI सुभाष सिंह ठाकुर, थाना ग्रामीण नवेगांव। सर यहाँ कैसे आना होता है? टीआई साहब ने आदेश दिया कि यहाँ 2 ओवरलोड ट्रक खड़े हैं, जिनको लेके आप थाने आ जाइए, इसलिए हम उनको ट्रकों को लेने आए हुए। अभी क्या कार्रवाई की जा रही? तो अब इन ट्रकों को लेकर थाने जा रहे हैं, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। मलाजखंड क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल के आपस में टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मृतक संतोष मसराम तिरगांव निवासी बताया गया है, जबकि घायलों में साहिल उइके, सीता धुर्वे और गीता धुर्वे शामिल हैं। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम लिंगमारा में बुजुर्ग सम्मान यात्रा के तत्वाधान में बुजुर्गों का सम्मान किया गया। स्काउट और गाइड के पूर्व कमिश्नर संजय सिंह मसानी के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया। और एक टीम जिसमें हमारे बड़े भाई नीलकंठ बिसेन जी और भी युवा साथी, ग्रामीण क्षेत्र के भी युवा आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो एक दिन टीवी चालू था, बैठे थे, कारण ही अगर कोई बना है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप लोग भी सब सुन रहे हैं, हमारी बातें यहाँ पर बैठी है और जितने बुजुर्ग पिताजी भी बैठे कि यात्रा का प्रारंभ कैसे होता है, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त बनता है और कोई ना कोई कारण होता है। ये यात्रा का उद्देश्य केवल साल श्रीफल या कोई सामान वितरण नहीं है। एक बार हम चले गए तो माता और पिता जब हमने इसको प्रारंभ करने की सोची तो कोई भी अच्छा कार्य करने ला सकते हो क्या? जिनने हमको जन्म दिया उनका जन्म हम नहीं करा सकते हैं। और लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, अपनी जान को अच्छा माता जी लोग बैठ गए। तो जो हमारी इस यात्रा का कारण बना, तब भाई संजय सिंह मसानी, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोग भी यहाँ पर बहुत व्यापार करते, राजनीति करते, खेल के क्षेत्र में रहे, लेकिन उन्होंने एक कहानी हम लोग को बताई, हीरो भैया से तरह से बातचीत की और बताए, बोले ये धार्मिक यात्रा है, संस्कार और संस्कारवान बनाने की यात्रा है। ये युवाओं में चैतन्य और चेतना जगाने की यात्रा है। युवा पीढ़ी को ये बताने की है कि जो सम्मान दोगे वो आपको, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको सम्मानित करेंगे, ताकि उनके आशीर्वाद से, उनके अनुभव तजुर्बे से हम समाज में बदलाव ला सके और समाज में बदलाव के साथ एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की जो गणना की है हमारे प्रधानमंत्री ने और साधु संतों ने, उसके अनुरूप हम आगे बढ़े और भारत को शक्तिशाली और समृद्ध और विकासशील बनाने में उनका अनुभव तजुर्बा हमारे काम। ग्राम पंचायत बहरई में 16 जनवरी से आनंद उत्सव का आयोजन किया गया है। इस आनंद उत्सव में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं 18 और 19 जनवरी को आनंद उत्सव मेला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चों द्वारा विविध खेल विधाओं का प्रदर्शन किया गया। वारासिवनी में नगरपालिका परिषद के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय आनंद महोत्सव का 19 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन किया गया। आपको बता दें, आनंद उत्सव के दौरान कई प्रतियोगिताएं भी हुई। जो
आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें गोंगलई के अलावा नेत्रा और खुरसौड़ी के लोगों ने भी कबड्डी, रस्साकशी, कुर्सी दौड़ सहित अनेक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। आनंद उत्सव कार्यक्रम 19 जनवरी 2018। यहाँ पर उपस्थित है और इस आयोजन का सफलतम बहुत ही सफलतम यहाँ पर यह खेल हो रहा है। और शासन जैसा कि आप जानते हो आनंद उत्सव पंचायत में कौन से कार्यक्रम करवाए गए, उसमें कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं? शासन की योजना अनुसार पूरे प्रदेश में आनंद उत्सव मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे ग्राम पंचायत गोंगलई में यह आयोजन किया गया, जिसमें नेत्रा, गोंगलई और खुरसौड़ी ग्राम पंचायत के सभी वर्गों के महिला पुरुषों ने भाग लिया। खेल में कबड्डी, रस्साकशी, कुर्सी दौड़ और क्रिकेट का आयोजन किया गया और अब आयोजन समाप्ति की ओर जा रहा है। ये युवाओं को और बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शासन की अच्छी योजना है। हम रोज व्यायाम करते हैं, सुबह दौड़ते हैं तो हमारा शरीर सुंदर और स्वस्थ रहता है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग हर दिन व्यायाम करें। वारासिवनी के अयोध्या नगर में एक मकान में शुक्रवार की शाम आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग पर फायर ब्रिगेड द्वारा काबू पाया गया। यह मकान मुन्ना शेंडे नामक व्यक्ति का बताया गया है। इस आग की चपेट में आने से आसपास के घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। ये मैं मुन्ना शेंडे वार्ड नंबर 9 से। कैसे आग लगी? भैया शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। मैं तो अभी काम से आया, मैडम ने बताई कि पीछे बर्तन मल रही थी, बटन चालू करने गई तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान में तो सर 30-35 हज़ार रुपये थे जो मेरे मेहनत मजदूरी के थे, और घर में तो एक भी सामान नहीं बचा है। जो कुछ भी है आपके सामने ही खड़े हैं, बस यही एक कपड़े और यही एक जोड़ी है, बाकी कुछ नहीं है। 2.5 से 3 लाख रुपये का मिनिमम मेरा फर्नीचर पूरा स्वाह हो गया। वारासिवनी जनपद पंचायत के सभी कक्षा में 19 जनवरी को समीक्षा बैठक हुई। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजूषा राय की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक के दौरान अनेक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। विचार करो ना, व्यक्ति मतलब आवाज जब बनता है, जिस दिन से गड्ढे स्टार्ट होते हैं उसी दिन से उसकी मजदूरी जुड़ जानी चाहिए। मतलब आपका जैसे ही काम स्टार्ट होता है, गड्ढे शुरू होते हैं, मस्टर निकल जाना चाहिए। लेकिन आवाज कंप्लीट हो गया और आज तक के भी मस्टर नहीं निकली। बहुत ऑब्जेक्शन वाली बात है। यदि मजदूरों को इतना और कोई पैसे की कमी हो, समस्या हो तो बताएं, लोगों को फुर्सत ही नहीं। राशन कार्ड के यहाँ का बना है, ग्रामीण क्षेत्र का बोल तो रहे हैं। 4-5 लोगों के पास भी कुछ एक बात एक अच्छे से बताओ, राशन कार्ड कहाँ का बना है? लक्ष्य नहीं आया था। हमारे जिले से 51 गांव रिपोर्ट हुए हैं प्रथम दृष्टया, और 3-4 गांव बाद में और निकल के आए। आपका सारंगी भी 4 हमारे द्वारा सिर्फ 4। तो आपने रिपोर्ट कर दिया? हाँ कर दिया। सब आगे सब लक्ष्य आ गया हमारे 4 उनका भी आ गया। तो कोई भी कोई शेष 50 शेष आपके 14 ही गाँव रह गए थे। लड़की थी मैम, लड़की थी। बासी का कुल लक्ष्य 25, जिसमें 8 SC के हैं और 17 ST के हैं। कोष्ठी का 11 है SC का और 13 है ST का। बगोली का 2 का है SC और 4 का ST। अभी आया मैंने बगोली का। मोहगांव खुर्द का 15 SC और 2 ST। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम लिंगमारा में बुजुर्ग सम्मान यात्रा के तत्वाधान में बुजुर्गों का सम्मान किया गया। स्काउट और गाइड के पूर्व कमिश्नर संजय सिंह मसानी के
चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। वरिष्ठ भाजपा नेता पूरण कुमार आडवाणी का निधन, शनिवार को किया जाएगा अंतिम संस्कार। भाजपा कार्यालय में पार्थिव देह को रखा जाएगा लोगों के दर्शनार्थ। मलाजखंड के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। ट्रेन के इंजन में धुआं निकलता देख यात्रियों में मचा हड़कंप। गर्रा स्टेशन में ट्रेन को रोककर बुझाई गई आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही घटना की वजह। मुन्ना स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चौकीदार की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। 9 साल की बालिका से नाबालिग लड़के ने किया दुराचार। और लालबर्रा में हुआ सौभाग्य योजना का शुभारंभ। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।